गाइस आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज तो हमारा चैप्टर जो होगा प्रतिशत एंड प्रतिशत परसेंटेज पार्ट वन, प्रतिशत से भिन्न बनाना। आप सबको पता होगा प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, प्रति माने बटे, शत माने 100। प्रतिशत की परिभाषा क्या है? प्रति माने बटे, शत माने 100, ये इसकी परिभाषा है। अब जैसे कि 5% है, 5% है, 5% की फ्रैक्शन की होगी हमारी, आप उसे करा देते हैं। जैसे मान लो 5% बराबर 5/100। 100 जब आता है, ये परसेंटेज चिन्ह हट जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा, तो 5 ही कम 5, और 5 से 100 काटेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 1/20। तो 5% की जो विभिन्न हो गई हमारी 1/20, 1/20। इसी प्रकार करेंगे अब 10 की, 10% की, 10% की। अब मैंने 10% ले लिया, यहाँ पे 10/100। तो क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पर हटा दिया। जब प्रतिशत का चिन्ह हटा दो, बटे में 100 आ जाता है। 10 एकम 10 एक बार, 10 ढाई 100, 1/10। 10% ही भिन्न हो गई, 1/10। अब मैं लिखा दूंगा 20 की, नहीं 20 से पहले लिखा दूंगा 15 की। 15% की बराबर 15, यहाँ प्रतिशत चिन्ह हटा दिया, बटे 100। 5 दिया 15, 5 से 100 को बैठ के 20 आ जाएगा, यानी 15 की फ्रैक्शन जो बनेगी 3/20 बनेगी हमारी। 3/20 ये किसकी है? 15 की। इसी प्रकार बनाऊंगा मैं 20 की। 20 की जो होती है मेरी 1/5 होती है। अभी आपको चित्र में दिखाऊंगा 1/5 वो कैसे होती है। जैसे कि मैं मेरे चित्र कर रहा हूँ, ऐसे चित्र करूंगा। 20% बराबर 20/100। 100 क्यों आपको बता रहा हूँ, 100 जब आता है, यहाँ पे प्रतिशत था, यहाँ पर नहीं है परसेंट से, तो यहाँ पर 100 आ गया। बेसिकम 20 बन गया 100, 1/5 है, 1/5 यहाँ पर। अब मैं लिखा रहा हूँ 25 की, 25% या प्रतिशत बोलो कुछ भी। 1/4, 1/4 आपको ये सिद्ध करा देता हूं मैं। 25% बराबर 25 ये 100। आप बच्चे लोगों 100 बटे में क्यों ला रहा हूँ? ये परसेंटेज प्रतिशत माने तो 100 बटे में 100 आ जाता है मेरे से हटाने पर। ये 100 मैंने यहाँ लगा दिया, 25 कम 25, 25 का 100, यानी 1/4 आ गया। 1/4 मैंने यहाँ, 1/4 मैंने यहाँ लिख दिया। आप इसे याद कर लोगे फ्रैक्शन को, तो आपको याद करने में क्या बहुत आसान हो जाएगा। मतलब कोई आप सवाल कर रहे हो, कुछ बच्चे इससे बच्चों को कुछ निकालेंगे, जब आपके याद होगा तो बहुत कम समय में उस सवाल को कर दोगे। जो बच्चे 10 सेकंड में कर रहा है, वो 5 सेकंड में सवाल करोगे। इसलिए हमें याद करने बहुत जरूरी है फ्रैक्शन का, और हमसे निकालना आना दोनों बहुत जरूरी है। अब मैं निकाल रहा हूँ 30%, 30%, 30% में यहाँ निकालूंगा 30/100। एक जीरो से एक जीरो गया, 3/100। 30 की आगे 3/100, 3 यानी 20 यार, सॉरी भाई हमसे गलती हो गई। एक जीरो जीरो गया तो 3/10 आएगी, 3/10 हो गई 30 की। भाई इसी प्रकार कर रहा हूँ 40 की, 40 की। अब 40 की निकालूंगा यहाँ पे। 40% बराबर 40/100। अब ये तो ऐसे कर लो, जीरो जीरो डिवाइड कर दो, ये जीरो से ये जीरो, भाई कितना 4/10। 2 से 2 दूनी 4, तो 5 10, यानी 2/5। 40 की फ्रैक्शन क्या गई? 2/5। ये 40 की हो गई। अब मैं दिखा देता हूँ 50 की। 50 की फ्रैक्शन जो होगी 1/2, 1/2। इसी प्रकार दिखा देते हैं 75 की। 75 की, ये 75%, 75 की निकालूंगा तो 75/100। अभी पता 75 को 25 गाड़ी करूँ, 25 दिया 75, 25 का 100, यानी 3/4। 75 की जो आएगी हमारी 3/4। 3 सही बता देता हूं मैं।
3/4। आप इसे उतारे और फ्रैक्शन कराता हूं मैं। आपने ये उतारी होगी, मैं इसे रफ कर देता हूं। अब लिखा देंगे हम 100% का मान। 100%। अब यहाँ पे 100, ये कितना 100%। 100 65 लग बैठेगा 100, यानी 1। यहाँ पे आ गया और 1। अब इसके बाद हम लिखा रहे हैं यहाँ पे 125 की। 125 की जब 125% लिखा रहे हैं हम, 125/25 अपॉन के 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी 5/4। क्या मेरी 5/4। आप इसकी आप और जितनी बड़ी फ्रैक्शन हो गए इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको लिखवा देता हूँ 12.5, यानी कि 12.5 की फ्रैक्शन। जैसे 1/8 होती है आपके 1/8 कैसे मैं सिद्ध करा देता हूँ। ठीक है, अपॉन के 100 मेरा कैसा आ गया, मैंने फ्रैक्शन में हटाया 100 लगा दिया। अब ये 12.5 जी वाला मैं पोल हटाऊंगा, यानी वो है वो एकदम, तो मैंने यहाँ पे क्या 0 लग जाएगा, तो यहाँ पे 1000, यहाँ पर 100 था। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी 40 बार। ये जो आया मेरा 5/40। अब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 कम 5, 5/8 40। 1/8 आया, मैं 1/8 बताया 12.5 की, तो ये आ गई 12.5 की 1/8। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन। 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन, इसे मैं रफ कर देता हूं। ये तो हमारा रफ कर रही है, हम यहाँ को तो सिखा रहे हैं हम कि कैसे हम ये फ्रैक्शन बना रहे हैं। अब पहले से हम मिक्स कर लेंगे कि क्या 11 सही 1/9 है, तो यहाँ पर जाएगा 11 की 9 करेंगे 99 प्लस के 1 फ्रैक्शन, कितना ये 100 बटे में कितना यहाँ पर 9 चले था, 9 हमारे यहाँ पर आ गया। अब ये परसेंटेज से चिन्ह हटाऊंगा तो बटे 100, तो 100 काट गया, यानी 1/9 आ गया। ये 11 से 1/9 की फ्रैक्शन कितनी आ गई 1/9। आपको इसे याद करना आसानी होगी, जहां 11 से 1/9 फ्रैक्शन होगी तो वहां उसकी भिन्न कितनी 1/9। अब इसी तरह से 9 सही 1/11 इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 9 से 1/11 की 1/11 ही होगी। वो कैसे होगी मैं सिद्ध करा रहा हूं आपको। 11 करेंगे 99 प्लस के 1% अपॉन के 11, 99 100 बटे 11। ये परसेंटेज हटा दिया मैंने तो हम आ गया 100। इस 100 से ये 100 कट गया, यानी 1/11 आ गया। यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन की तो भिन्न हो जाएगा, 1/11 1/11 हो गई। अब मैं आपको सिखाता हूं आपको 33 सही 1/3 की भिन्न। अब 3 3 9, यानी 99 हो गया प्लस के 1 अपॉन के 3 फ्रैक्शन। अब मैं 99 100 बटे 3, ये परसेंटेज हटा देगा गुणा के 100। इस 100 से इस 100 डिवाइड, तो मेरे कितना गया 1/3। इसकी फ्रैक्शन जो हो गई मेरी 1/3 हो गई, 1/3। अब मैं आपको सिखाता हूं 14 सही 2/7 की। सही लिख देता हूं,
14 सही 2/7। पहला हम इसे मिक्स कर लेंगे। 14 सत्ते 98, तो मैंने 98 प्लस के 2 प्रतिशत/7। 98 2 100 बटे 7। ये परसेंटेज में चिन्ह हटा दिया, गुणा के 100। इस 100 से ये 100 कट गया, तो क्या आ गया 1/7। तो सही 2/7 की रेंज हो गई मेरी 1/7 आ गई। 1/7। सवाल नंबर 1 प्रतिशत का सवाल नंबर 1 करा हम लोग बेसिक से। हमने आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाने से लगा दिए कि कैसे हमें भिन्न बनानी है, कैसे वो। अब सवाल नंबर 1 होगा 64/25 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अब हमें प्रतिशत में परिवर्तन करना, जैसे कि 64/25 गुणा के 100। तो हमें ये प्रतिशत में तो हमारा 100 लगाना गुणा में प्रतिशत। इसका मतलब क्या है, प्रतिशत का चिन्ह है ये हमारा। इसका मतलब है कि हटाएंगे तो 100 लगेगा। तो यहाँ पे 100 इसलिए लग गया मेरा, तो मैं इसे यहाँ पे रफ कार्य कर लूंगा। ऐसे सुनेगा 25 चौका 100। 64 गुणा के 4 बराबर 4 चौक 16, 16 का 6, हाँ से लगा 1, 6 चौक 24, 24 1 25। ये मेरा आंसर आ गया। आप इसे आराम से उतारे, एक बार समझाता हूँ। 64/25 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 64/25 गुणा के 100। 25 को 100 25 जो है डिवाइड करेगा 100 को 4 कट जाएगा, बराबर 64 गुणा के 4 2 56। ये मेरा आंसर आ गया। इसे आप उतारे। इसी के आधार पर मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों से समझ में आ गए हर टाइप के। जैसे मतलब कुछ नया क्वेश्चन आएगा, आपको क्या पता किस टाइप का सवाल होना है, तो मैं इसी आधार पर 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि जैसे मतलब पहला सवाल है उसमें आपको 20% समझ में आएगा, तीसरे में 80%, तीसरे में 25, इस तरह से फुल समझ में आपको आ जाएगा। इसलिए अच्छे से समझे उतारे। सवाल नंबर 2 9/40 का परिवर्तन को प्रतिशत है। प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित सवाल नंबर 2 ये भी वैसे ही है। आपको हिंदी थोड़ी टेबल लगी होगी। 9/40 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यही हमें सवाल ऐसे ही करना है। फिर से हम 9/40 प्रतिशत चयन कर, हमें बनाना तो 100 गुना कर देंगे हम। E0 से E0 चला गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 9 गुणा के 5 अपॉन के 2, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 अपॉन के 2। अब मैं इसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां बचा 5, 2 दूनी 4, बचा 1 2। यानी 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 सही 1/2। ये हमारा आंसर है। आप इसे भी उतारे आराम से। इसी आधार पर मैंने 2 सवाल करा दिए हैं। ये दोनों सवाल बिल्कुल एक आधार पे ही हैं। सवाल नंबर 3 कराएंगे हम आपको।
124 का कितना प्रतिशत मान 49.60 है। अब हमें जो है 124 का मतलब हमें इसे प्रतिशत, जैसे वो सवाल करा था सेम उसकी जैसी है, उसमें हमें प्रतिशत में करना, जैसे कि 49.60 बटे में 124 गुणा के 100। अब मैं ये पॉइंट हटाऊंगा, 49.60 अपॉन के 124, ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब ये गुणा के 100 तो मैंने हमें रहेंगे, इस 100 से 100 कट गया। अब ये कितना हो गया 4960। 4960 को 124 से भाग करेंगे तो मेरे जाएगा 40 बार। कितने जाएगा 40 बार, 40% आएगा आंसर मेरा। आप सोचोगे आपके पास 40 बार गया, इसमें मान लो आपको नहीं पता, मैं एक बार समझाता हूँ। 124 का कितने प्रतिशत मान 49.60 का है, 49.60 अपॉन में 124 गुणा के 100। ये 100 के बराबर प्रतिशत में बनाने के लिए 100 में गुणा कर दिया मैंने बराबर। अब ये मैंने पॉइंट हटाया, बटे में 100 आ गया। क्यों आ गया, ये पॉइंट जितने के बाद पॉइंट के बाद संख्या कितने जीरो लग गए थे बटे में, 49.60 बटे 124 गुणा के 100। ये 100 चले गए, 100 काट गया। अब कितना बचा 49 यानी 4960। चलिए 124 डिवाइड करेंगे 40 बार गया, ये मेरा आंसर है। सर आंसर बता रहे आपने उतार लिया होगा, सर अब कर देता हूं मैं। ये सवाल कुछ ऐसे हैं बिल्कुल बेसिक, जिससे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। सवाल नंबर 14, ये सवाल नंबर 14 जो है, इस आपको अच्छी तरीके से समझना है। ये सवाल जो बहुत अच्छा है। ए कोमा बी से 25% अधिक है, और बी कोमा सी से 40% कम है, 40% कम है, 40% कम है। यदि सी कोमा डी से 20% अधिक है, तो ए कोमा डी से कितना प्रतिशत अधिक या कम, पूछा कितना प्रतिशत कम है। ए कोमा बी से 25% अधिक है और
बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा हमसे। ए कोमा बी 25%, 25% की फ्रैक्शन जो होती है हमारी 1/4, बी कोमा सी की फ्रैक्शन है 40%, 2/5, सी डी कितनी है 20%, 1/5, 20%, 1/5 मैंने उतार लिया है। अब मैं करूंगा तो ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, इन्हें कहा ए जो है बी से 25% अधिक है, ए जो है बी से 25% अधिक है, यानी बी 4 है ए 5 है। अभी मैंने आपको एक फ्रैक्शन सिखाया था, प्रतिशत से भिन्न होना, वो यही सिखाया था। आपको पता होगा कि 25% की 1/4 होती है। जो चीज अगर मान लो ये 1/5 ये 1/4 है, अब हमें लिखा ए जो है बी से 25% अधिक है, तो ज्यादा होगा तो 4 में 1 जोड़ देंगे, कम होता है 4 में से घटा देते हैं। इसी प्रकार बी सी से 40% कम है, यानी सी 5 है तो बी कितना 2, बी कितना 2। यह बात सी जो है डी से 20% अधिक है, सी जो है डी से 20% अधिक है, यानी ये 5, ये 6 होगा तो ये 5 होगा। अभी हमारे ये स्थान है, ये स्थान है, ये स्थान है और ये स्थान है, ये खाली है, अभी ना भरने है। अब ये 4 है, 4 के सामने 4 ही आएगा तो यहां भी 4 हो जाएगा, यहां भी 4 हो जाएगा, और यहां पे हमारा 2 आ गया, यह मेरा 5 आ गया, यहां 6 आएगा, यह 6 आएगा। अब पूछा क्या है ए डी का, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। 5 दूनी 10 गुणा के 6 यानी 60, 5 चौक 20, 20 पंजे 100। अब इसका अंतर कितना है 40, 100 और 60 अंतर कितना 40 गुणा के 100। इन्हें का ए डी से किससे डी से, तो डी का भाई कितना 100 बटे 100, जिससे से होगा 40 गुणा के 100। अब डी से यहां बोला, डी से जिसके पीछे से होगा उसका मान अपन आता, तो डी का मान कितना 100 से 100 कट गया, यानी कितना 40%। ये मेरा आंसर आ गया। मैं आपको एक बार समझाता हूं, जिसे किसी को समझ में ना आया हो, आप और दोबारा समझे। ए बी से 25% अधिक है, तो 25% का मान होता है 1/4, यानी बी 4 है तो ए 5 है, और बी सी से 20% कम है। अगर ये 5 है तो बी कितना 2, कितना कम है 4%, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब इन्हें कहा सी डी से 20% अधिक है, यानी कि ये सी जो है डी से 5% अधिक है। अगर ये 5 है, डी 6 है, तो मैंने यहाँ पर खाली कॉलम था, जिसके घर में जो स्थान होता वो भर देते हैं। यहाँ 4 था, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 था, यहाँ 2 आ गया, यहाँ खाली 5 था, 5 आ गया, यहाँ 6 है, यह 6 है, 6 आ गया। अब मैं इसी गुणा करी तो मेरा 60 आया था, इसी गुणा करी तो मेरा 100 आया था। 60 100 का डिफरेंस 40 है, गुणा के 100 बटे डी का मान पूछा डी से, तो आपको 100 करिए, 40% मेरा माना है कि साहब उतारे। अगर सवाल हम हिंदी नहीं उतारेंगे तो हिंदी उतारने से आपके सामने क्लास में पढ़ी हो रही है, हिंदी पहले उतार कर लाएंगे क्लास में, आप इसे उतारें। सवाल नंबर 5, एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित भौतिक और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या का अनुपात रेखा में 8:5:9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा? यानी एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय में किताबों की संख्या मान लो ऐसे किताबों की संख्या रखी, तो उसका अनुपात दे रखा हमें। अनुपात दे रखा, अनुपात 8:5:9।
अभी 8,5,9 इनकी वृद्धि दे रखी है हमें 10%, 5%, 5%। अब मैं इसकी 8 से 10% वृद्धि करूंगा तो आपको सर दिक्कत था, तो मैं अपने तरफ से 2 जीरो मान लेता हूँ। 8 को मैंने 800 कर लिया, ऐसे ही यहाँ पे 500 कर लूंगा, 500 दोबारा कर लेते हैं इसे, 800, 500, 900 कर लिया। अब क्या दे रखा, पहले वाले की वृद्धि कितनी हो रही है 10%, 10% वृद्धि, दूसरे वाले में 5% वृद्धि, तीसरे वाले में इसमें 5% वृद्धि। अब सवाल यहां से मेरे 2 तरीके से बन जाएगा, यार इस तरीके से कर लियो, एक तरीका और है बात से समझा दूं आपको। मान लो 800 उड़ा के 10% कर लो, उड़ा के 100, ये 2 जीरो से 0 कट गया, 8 ढाई 80, जो कि 80, 800 प्लस के 80। अब दूसरे का मेरा 500, इस 500 का 5% निकाल दूंगा, 500 गुणा के 5 अपॉन के 100, इस 100 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 में 25, 25 प्लस के 500 इधर रखा था। अब इसी तरह से 900 गुणा के 5% अपॉन के 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 पंजे 45 प्लस के 900, ये वाला कितना हो गया 880, 880 अनुपात 525, 525 अनुपात 945, 945। अभी 880, 525, 945, हमें कोई ऐसी संख्या देखनी है जिससे कि हमारा तीनों डिवाइड हो जाए। तो मैंने सोचा कि लास्ट में ये 45 है, ये 25 80 है, ये पता आपको जिससे लास्ट के अंक में जीरो आधा क्वेश्चन 5 से डिवाइड होती है, तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 ही कम 5, बचा कितना 3 हो गया 38, 5 सत्ते 35, बचा 3 हो गया 30, 5 छह 30। अब 5 के 5 ही कम 5, जीरो न जाने का सिर्फ 5 में 25। अब मुझे पता चला 5 का 5 बचा 4 होगी 44, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, बचा 4 45, 5 ने 45, यानी एम से मैथ, बी से भौतिक और 8 से रासायनिक, 176 अनुपात 105 अनुपात 189, यानी कि एम पर मैथ का अनुपात की पुस्तक है 176 है, भौतिक विज्ञान की 105 है, रसायन विज्ञान की 189 है। तो ये हमारा सवाल का आंसर आ गया। आपको मैं एक बार समझाता हूं जिससे कि आपको समझ में आया हो कि मैंने ये 2 जीरो क्यों माना था, कि जैसे यहाँ पर अनुपात देखा 8 अनुपात 5 अनुपात 9, मैं अगर 8 और 10% निकालता उससे आपको दिक्कत है समझने में, इसलिए मैंने अपनी तरफ से, या तो आप 80 1 जीरो मान लो या 2 जीरो मान लो, तो मैंने यहाँ पे 2 जीरो मान लिए जिससे कि मेरी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। यहाँ पे 800 हो गया, यहाँ 2 जीरो लगाया 500 या 900। अगर मैं 800 और 10% निकालूंगा तो मेरा कितना आ गया 80, तो यहाँ पे कितना 810 ये आ गया था, और यहाँ 500 5% निकाला तो आ गया 25, 525, 25 प्लस 500 तो आ गया 525। इस प्रकार से 900 का 5% निकाला तो मेरा आएगा 45, प्लस 45 से 900 कितना गया 945। एक तरीका तो मेरा ये है, एक तरीका और है, तरीका वो यहाँ से चेंज होगा, आपको बताता हूँ तरीका कैसे चेंज है मेरे हाथ से। वो तरीका तो वो सहम रहेगा, वो नहीं बदलेगा, तो इतनी सी कैलकुलेशन बदल जाएगी। जैसे कि हमें फायदा क्या हुआ, जो हमने 10% की भिन्न बनाई थी, 20% की भिन्न बनाई थी, 25% की भिन्न बनाई थी, और इस तरह का 30% भिन्न बनाई थी, तो हमें उसका फायदा क्या हुआ, ये फायदा हुआ था हमें बनाने का। जैसे कि मान लो ये 800 है, अब 10% की भिन्न कितनी होती है 1/10 कितनी होती है, ये 1/10 होती है,
1/10 होती है। तो अब पता चला हमें यहाँ पे वृद्धि वृद्धि मतलब लाभ हो रहा है, तो 10 से 11 हो जाएगी, यानी गुणा के 11/10 अनुपात। इस तरीके से 500। अब मैं इसे बता देता हूँ क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ, ये वाली चीज आपको एक का सवाल समझना पड़ेगी, बाकी तो आप खुद समझ जाओगे। 5% की क्या होती है, 5/100। इस 100 क्या गया, 1% चिन्ह हटाया मैंने, 5 की 5, 100 को पहले बढ़ जाएंगे तो 20 बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो गुणा के 21/20 अनुपात 900। ये 5% है, 21/20। अब क्या फायदा हुआ, इस 0 से ये 0 कट गया, 11 0 करेंगे 0, 11/88, 880 आ गया। 880 यहाँ पे, 880 वहां पे भी था, देखो बस इतना, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट हो यहां तक करने से। अनुपात इसी 0 से 0 कट गया, 265 काटेंगे 25 बार जाएगा, कितने बार, 25 बार। अब 25 की किसमें गुणा करेंगे, अभी गुणा करने तरीके क्या होता, मैं 25 की पहले गुणा करूंगा, 25 का 25, 25 का 5, 25 नहीं 50 और 50 का 52, कितना हो गया 525 जो हो गया, निकल आ गया। अनुपात 20 से 900 काटेंगे जाएगा 45 बार। अब 45 की मैं किस में गुणा करूंगा, तो 45 की गुणा करेंगे, 45 का 45, कितना गया 5, हाथ से लगे 4, 45 90, 90 4 94, यानी थोड़ी जो लाइन जो हमारी लॉन्ग होती है वो इतनी शॉर्ट हो गई। ये हमारे वहां जो लेकर आ गया 888 अनुपात 525 अनुपात 945, यही आ गया। बाकी यहाँ से हमारा सवाल यही होगा कि थोड़ा शॉर्ट तरीका ये था। अब इस तरीके को अपना, जो हमने परसेंटेज से भिन्न बनाना सीखा था वो इसी ने सीखा था। अब इसे उतारें, मैं इसे रब कर देता हूं। सवाल नंबर हमारा 6, 800 ग्राम के 50% का 20% का मान क्या होगा, हमने पूछा है। तो 800 के का मतलब होता है गुणा 45%, मतलब 100, ये प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो आपको में 100 आ जाएगा, का मतलब गुणा। या तो आपको ये पता भी है 20% मान के 1/5, 1/5 कर लो, मैं यहाँ पे 1/5 कर देता हूं डायरेक्ट, 1/5। अब 2 0 से 2 0 गए, इस 5 से 9, ये 45 9 बढ़ 5 नहीं 45, क्या बचा 8 गुणा के 9 बराबर 72 ग्राम, 72 ग्राम लिख दो मैं, ग्राम। ये मेरा आंसर आ गया। अब एक बार समझ ले कि 800 ग्राम के 45% का 20% का क्या है, 800 गुणा के का मतलब गुणा 45% है, 45% से घटाएंगे बेटे 100 गुणा 20% में मान पता हमने सिखाया था बनाना आपको। 20% मान के तो 1/5 भिन्न में 1/5। अब 2 0 से 2 0 चले गए, ये 45 को 5 से बैठ जाएंगे तो 9 आ जाएगा, क्या बचा 8 गुणा के 9, 8 ने 72 ग्राम हमारा आंसर आया। आप उसे उतारे आराम से, इसे आप आराम से उतारे। हमारा हर सवाल आपको अच्छे समझ में आएगा। अच्छे आने लगे सवाल, हमारे समझने तरीका अच्छा लगे हमें कमेंट में बताए और लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अच्छे से अच्छा। आपको सवाल नंबर हमारा 7वां होगा। सवाल नंबर 7वां, दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है। यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। a माइनस बी का मान देगा 760। हम देखेंगे यदि एक संख्या a गुणा के 6%
बराबर दूसरी संख्या के बराबर है बी गुणा के 10%। अब मैं इसे 200 काटूंगा, 6 को 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 5a बराबर 3b। एक मिनट, सही है? हाँ सही है। एक मिनट, गलती होगी थोड़ी इसे। अब हमारा ये a अपॉन के b बराबर, ये 5 एक इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, ये हमारा 5 आएगा। अब क्या पता चला, a का मान 5 है, b का मान 3 है। 5 2 का अंतर कितना, 5 और 3 का अंतर कितना, 2। इसका मान दे रखा 760, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, 0, 380 आ गया 1% का मान। उस टाइम से बड़ी संख्या की इसमें 5, यहाँ करेंगे 500 गुणा बराबर 5 जोड़ करेंगे 0, 5 8 40, 40 से 0, 5 से लगे 4, 5 से 15, 15 4 19, ये मेरा आंसर आ गया 1900। आपको मैं एक बार समझ देता हूँ, इसे समझ में ना आया हो। दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है, a माइनस बी बराबर 760, इनका अंतर हो गया ये। यदि एक संख्या का 6%, एक गुणा के 6% बराबर दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, तो बराबर b गुणा के 10, यानी एक दूसरे के बराबर हो गया। अब 6 को दूसरे डिवाइड करा, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, a अपॉन के b, a का मान आ गया 5, b का मान आ गया 3। अब ये अंतर यहाँ पर कहा ना, a b का अंतर, मेरे हिसाब से a b का अंतर 2 आ गया। सवाल में देखा 760, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने 2 से डिवाइड किया, 760 को 3 से डिवाइड किया। क्या आज में बड़ी संख्या का मान क्या कीजिए, बड़ी संख्या मेरी 5 है, 380 में 5 गुणा करेंगे 1900 आएगा मेरा। यही मेरा आंसर है, सब आराम से उतारें। आपका सवाल नंबर 40% के, 30% के, 20% का मान ज्ञात कीजिए। यानी 3600 के का मतलब था गुणा 50% का मान हो गया 1/2, के का मतलब गुणा 40% मान हो गया 2/5, के का मतलब गुणा 30% मान हो गया 3/10, गुणा के का मतलब हो गया गुणा 20% मान हो गया 5। अब आपको पता होगा 50% मान 1/2 कैसा आ गया, 40% का मान 2/5 कैसा आ गया, 30% का मान 3/10 कैसा आ गया, 20% का मान 1/5 कैसा आ गया। आपको मैंने शुरू में जब क्लास शुरू की थी तो आपको बताया कि प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाए, तब मैंने आपको सिखा दिया था। अब क्या करेंगे, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, और हमारे बचत 360 गुणा के 3 अपॉन के 5 गुणा के 5, 5 सत्ते 35, 10 5 दूनी 10, अभी कितना हो गया 72 गुणा के 3 अपॉन के 5 बराबर। अब 72 तीन गुणा करेंगे, 2 3 6, 7 21 अपॉन के 5, 216 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, बचा 1 हो गया 16, 5 दिया 15, बचा 1 लगा ले पॉइंट, 5 दूनी 10, ये मेरा 43.2 आंसर आ गया। आपको एक बार समझाते जिसे समझ में आया हो। 36 के मतलब गुणा 5% मान के 1/2, के का मतलब गुणा 40% मान के 2/5, के का मतलब गुणा 30% मान के 3/10, के का मतलब गुणा 20% मान के 2/5। इस 2 से ये 2 गया, इस 0 से ये 0 गया, तो 360 गुणा के 3, 5 गुणा के 5, 5 से 360 डिवाइड किया तो 72 आ गया, 72 गुणा के 3 अपॉन के 5, 72 3 गुणा के 216 हो गया, अपॉन के 5, 216 को 5 से डिवाइड करा, 43.2 आंसर आया। इसे आराम से उतारे आप। नंबर 10,
7200 के मतलब गुणा 33 सही का मतलब 1/3 के का मतलब गुणा ये कितना आपका 3 सही बटे 4 3 चौक 12 एक 13 कौन के 4 गुणा के 100 कैसा आ गया ये परसेंटेज के चिन्ह हाथों हटा दिया के मतलब गुणा 17 34 एक 35 अपॉन के 2 गुणा के 100 ये 100 कैसा आ गया ये परसेंटेज के चिन्ह हटा देगा मैंने। अब इन 2 जीरो से 2 जीरो गए 3 से 72 रहा ये 3 2 6 3 चौक 12 24 बार इस 4 से 24 6 बार जाएगा। अब इस 2 से 6 3 बार जाएगा। अब मेरे क्या बचा 3 गुणा के 13 गुणा के 35 अपॉन के 100 5 सत्ते 35 20 5 सत्ते 35 5 से 20 बार गया। ठीक है अब हम क्या करेंगे 3 गुणा के 13 गुणा के 7 अपॉन के 20 अब मैं 13 सत्ते 91 गुणा के 3 अपॉन के 20 अब ये क्या हो गया 3 91 की 3 गुणा कर रहा हूं 3 3 9 27 अपॉन के 20 273 अपॉन के 20 अब मैं दूसरा डिवाइड करूंगा 2 1 2 न जाने का 0 2 3 6 एक मिनट रुको 2 2 3 6 बचे कितना 1 13 2 3 6 बचे कितना 1 तो बचे 10 मैं 2 से डिवाइड किया तो ये आया 136.5 यानी 136.5 अपॉन में 10 बचा। अब मैं इस 10 से यानी कि ये 36.5 है इस पोस्ट से ये 0 से भाग करूंगा मतलब ये 10 है ये भी से भाग करूंगा ये कितना हो जाएगा 13.65 ये पॉइंट 0 से भाग करने में ये पॉइंट खिसक जाएगा ये मेरा आंसर आ गया 13.65 इसे आप आराम से उतारे। किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है तो यह एक नया भिन्न 16.17 देता है तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अंश अपॉन के हर अंश को मैंने 1 से दर्शा दिया हर को 20 से गुणा अंश में 12% की वृद्धि होती है कोई चीज भी जो 100% में होती है जब 100 से 12% वृद्धि होती है 112 हो गया यानी 112 गुणा के हर में 8% की कमी होती है तो बचे 92 बराबर मूल भिन्न दे रखी है हमें कहना एक नया भिन्न 16/17 देता है 16 अपॉन के 17। अब a अपॉन के b बराबर 16 अपॉन के 17 ये चीज चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगी 92 गुणा के 92 अपॉन के 112 ये चीज क्या अब ये कट जाएगी 16 से 112 कटेंगे 7 बार जाएगी तो a अपॉन के b बराबर 92 अपॉन के 17 गुणा के 7 तो a अपॉन के b बराबर 92 अपॉन के 119 तो 17 की 7 से गुणा करेंगे तो 119 आएगा ये मेरा आ गया आंसर। आपको मैं एक बार समझाता हूँ इसको समझ में आया हो अंश को a से दर्शाया हर को b से दर्शाया कोई भी संख्या अपने आप में 100% की होती है जब उसमें 12% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई 112 हर में कहा 8% की कमी कोई संख्या अपने आप में 100% की होती है 100 में से 8 गए तो कितने 92 तो 92 बचा बराबर 16.17 दे रखा था a अपॉन के b बराबर इस चीज को उधर उठा लाया 16.17
ये चीज पलट गई, 92 में ऊपर पहुंच गया, 92 में 112, 16 से 112 7 बार गया, A/B बराबर 92 अपॉन के 17 गुणा के 7, A अपॉन के B बराबर 92, 17 के 7 गुणा करके 119 आ गया। ये मेरा आंसर है सर, आंसर उतारे आप।